આપણે આ દુનિયામાં રહીએ છીએ પણ આપણે અહીંના નથી. जहां के हैं वहां से बुलावा आ रहा है. तो जितने भी शरीर हैं सब मरने के तरफ जा रहे हैं. दूसरे काम होंगे कि नहीं इसमें तो शंका है, पर मरना होगा कि नहीं होगा इसमें कोई शंका नहीं है. तो नाम जप खूब करें. एक वैश्या थी, वैश्या नाच गान करके गुजारा करने वाली. तो उसके पास कोई तोता छोड़ के गया पिंजरे में. तो वैश्या वो तोते के पास आकर उसको सिखाती, बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे 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 राधे. तोते को बुलवाती थी. वो पटने कहती कि बोलो राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण. अब तोता तो क्या बोले. एक दिन ऐसा हुआ कि वो नाचगान करने वाली नर्तकी तोते को राधे कृष्ण रटवा रही थी, बुलवा रही थी. कहीं से आया सांप. सांप ने उस नर्तकी को काट खाया. राधे राधे करते हुए मर गई. मरने के बाद भगवान के धाम में गई, नरक में नहीं गई. वैश्य नाच गान करने वाली. पुराणों में कथाएं आती. एक पक्षी कबूतर पेड़ पर बैठा था. एक शिकारी आया, पक्षी को मारने के लिए, कबूतर को मारने के लिए. बस गुलेल छोड़ के निशाना लगा दूं, पत्थर का ये गिर जाए मर जाए मैं ले जाऊं. बस तैयारी शिकारी की. तो कबूतर ने सोचा कि मैं उड़ जाऊं तो बच जाऊंगा. इतने में ऊपर देखा तो बाज. वो झपट जाएगा. उड़ जाऊं तो वो पकड़ लेगा ऊपर, और बैठा रहूं तो ये मार डालेगा. अब क्या करूं. उड़ूं तो मरूं, डाल पे बैठा रहूं तो मरूं. क्या करूं. तुरंत उसी क्षण जो घट घट में बसा है, कण कण में बसा है, सबके दिल की धड़कन चला रहा है, उसकी प्रेरणा हुई. कबूतर ने प्रार्थना की, पक्षी ने प्रार्थना. होगा पिछले जन्म का कोई संस्कारी आत्मा, संस्कार जग आए. संस्कार व्यर्थ नहीं जाते हैं. भले भले ये जन्म चला जाए और तरतीव्र कुछ ऐसा हो कि कोई ऐसा जन्म मिल जाए, पर फिर भी भक्ति के संस्कार काल नष्ट नहीं कर सकता. हमारे की हुई साधना काल छीन नहीं सकता. शरीर छीन सकता है, काल हमारी भक्ति नहीं छीन सकता. जैसे यहाँ से आप पैदल यात्रा करें, कोई एम नक्की करे कि હું હિંમતનગરથી અમદાવાદ બાપુના દર્શને ચાલતો જાઉં, તો હિંમતનગરથી यात्रा શરૂ કરે, પ્રાંતિજ પહોંચે, સાંજ પડી જાય. પ્રાંતિજ આવતા આવતા ધારો કે તો પ્રાંતિજમાં કે હું સૂઈ જાઉં, આરામ કરું, તો રાત્રે સૂઈ જાય તો સવારે યાત્રા પ્રાંતિજથી જ થશે. એમ નહીં કે રાત્રે ઊંઘશે તો હિંમતનગર પહોંચી જશે. नहीं नहीं, प्रांतिज ही रहेगा. सुबह यात्रा उसकी वहां से होगी. ऐसे ही साधना करते करते, गुरु भक्ति करते करते, गुरु मंत्र जपते जपते अगर शरीर की मौत हो गई तो अगले जन्म में यात्रा फिर वहीं से होगी जहां से छोड़ी थी. ये साधना व्यर्थ नहीं जाती, बड़ा काम करती है. काल भी इसको छीन नहीं सकता, भगवान भी नहीं छीन सकते, कोई नहीं छीन सकता. की हुई नाम की कमाई कौन छीनेगा. कबूतर पेड़ पर बैठा बैठा भगवान को प्रार्थना करने लगा कि हे हरि, अब तू मेरी रक्षा कर. हे भगवान मेरी रक्षा कर, हे प्रभु मेरी रक्षा कर, रक्षा कर. नीचे बैठा रहूं तो ये मार डालेगा शिकारी, उड़ जाऊं तो बाज झपट्टा मार लेगा, वो खा जाएगा. हे प्रभु मुझे बचा बचा. इतने में वो गुलेल छोड़े, इतने में तो एक सांप आया. पेड़ के नीचे बिल था, दरमाती सांप निकलो. सांप निकला और शिकारी को काटा. काटा तो शिकारी गिरा तो उसके हाथ से गुलेल छूटी, पत्थर छूट गया. छूटा लगा उस बाज को तो बाज भी गिर गया. यहां ये शिकारी गिर गया, कबूतर बच गया. यदि चाहो तुम कल्याण भजो नारायण नाम. 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 नारायण नाम, नारायण नाम, नारायण नाम,
चाहो तुम कल्याण भजो नारायण नाम। चाहो तुम कल्याण भजो नारायण नाम। नारायण ही संकट हारी, नारायण ही संकट हारी। प्राणी मात्र के हृदय बिहारी, प्राणी मात्र के हृदय बिहारी। दाता परम उदार भजो नारायण नाम। परम उदार भजो नारायण नाम। જેમ નદી દરિયા સુધી આવી જાય પછી કોઈની તાકાત નથી કે નદીને દરિયાથી પાછા મોકલી શકે કે પાછી જા નદી તું જ્યાંથી આવી ત્યાં પાછી જા, કોઈ ન મોકલી શકે। નદી દરિયા પાસે આવી ગઈ તો દરિયામાં મળવાની જ, नदी सागर तक आ गई तो सागर में मिलेगी, अब उसको कोई लौटा नहीं सकता। ऐसे ही शिष्य सदगुरु के पास आ गया दिल से, किसी की ताकत नहीं कि उसको गुरु से दूर कर सके। हाँ, पर कोई खुद ही हो जाए, उसके हृदय रूपी पात्र में ही नींबू की खटास हो, जेम वासण में नींबू की खटास होय, दूध नाखो तो फाटी जाए, तेम हृदय रूपी पात्र चोखू ना होय, अश्रद्धा अने निंदा रूपी खटास होय न तो पछी शू थाय। तो दूध और पानी का आपस में इतना प्यार है, दूध और पानी के ऐसे प्यार में अगर कोई नींबू की खटास डाल दे दूध में तो दूध अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है, दोनों अलग हो जाती है। नींबू डाल दिया। ऐसे ही गुरु और शिष्य के प्यार में अगर निंदा और अश्रद्धा की खटास डाल दी तो फिर गुरु समता का सागर है, उसकी समता में कमी नहीं आएगी पर ममता में कमी जरूर आ जाएगी। शिष्य गुरु की ममता से वंचित रह जाएगा, गुरु के प्यार से वंचित रह जाएगा, तो किस काम का, फिर तो मरना अच्छा है। गुरु का प्रेम तारने वाला है। बाकी संसारी आदमी कोई के बहन મને સુરતમાં એક બહેન મળ્યા, સુરતની બાજુમાં એક ગામ છે, ત્યાં ગામનું નામ પણ હું તમને કહું, ગામનું નામ કઠોર, સુરતની નજીક છે, સુરતવાળાને ખબર છે કઠોર ગામ છે ને, હા છે, તે કઠોરમાં એક બહેન મારી પાસે આવે, મને કહે કે એક છોકરો છે એ મને વારંવાર ફોન કર્યા કરે છે કે મને તારા વિના ચેન પડતું નથી, તું જો મારી સાથે લગ્ન કરવાની ના પાડીશ તો હું દિવાલ સાથે માથું પછાડી અને મરી જઈશ પણ જીવતો નહીં રહું, તું હા પાડી દે। તે બેને મને પૂછ્યું કે હું શું કરું, તમે મને સલાહ આપો। મેં કહ્યું મારી સલાહ એ જ છે કે જે કહે છે ને હું દિવાલ સાથે માથું પછાડીને મરી જઈશ, તું એને કહી દે જલ્દી મરી જા, હું ગીતાના 7મા અધ્યાયનો પાઠ કરી લઈશ કે તારી સદગતિ થઈ જાય। એ झूठी दगाबाजी की भाषा है, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मर जा। मैं अपना घात क्यों करूं, मैं अपना जीवन बर्बाद क्यों करूं तेरे लिए, तेरी वासना के लिए। मैं अपना घात क्यों करूं, मैं तेरे चिंतन में अपना समय नष्ट क्यों करूं, मैं तो गुरु के दर्शन में और गुरु के सुमिरन में अपना समय सार्थक करूं। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार, तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार, तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। दूर न जाऊं तुमसे गुरुवर
सागर तुम ही पोषण करता हो, तुम करुणा का गहरा सागर, तुम ही पोषण करता हो, तुम भरते हो सबकी गागर, तुम ही तो दुख हरता हो, तुम भरते हो सबकी गागर, तुम ही तो दुख हरता हो। प्रीत का बंधन जुड़ा रहे ये, प्रीत का बंधन जुड़ा रहे ये, प्यार का बंधन जुड़ा रहे ये, प्यार का बंधन जुड़ा रहे ये। विनती है हर बार तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार, तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। ज्ञान का अमृत तुम हो पिलाते, देते सुख अपार हो, ज्ञान का अमृत तुम हो पिलाते, देते सुख अपार हो। प्रीति भाव से जो भजता है कर देते उद्धार हो, प्रीति भाव से जो भजता है कर देते उद्धार हो। साथ तुम्हारा कभी न छूटे, साथ तुम्हारा कभी न छूटे, साथ आपका कभी न छूटे, साथ आपका कभी न छूटे, छूटे ना गुरुद्वार तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार, तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। ગુરુના દર્શનમાં એટલી શક્તિ છે, ગુરુની દ્રષ્ટિમાં એટલી શક્તિ છે, દર્શન શબ્દ કેટલું પવિત્ર છે. ભક્તિ માતા નારદજીને કહે છે તમે ઘડીક વાર માટે ઊભા રહી જાઓ, તમારા દર્શનથી મને શાંતિ મળે છે, મારી ચિંતા નષ્ટ થાય છે, તમારા દર્શનથી મારા પાપ નષ્ટ થઈ રહ્યા છે. મહાપુરુષ ભો ભો સાધો ક્ષણમ તિષ્ઠ, ક્ષણવાર માટે તમે ઊભા રહી જાઓ. દર્શનની મહિમા છે. એક ભાઈને આંખોની રોશની બહુ ઓછી થઈ ગઈ, નાંદેડ મહારાષ્ટ્રમાં. એમણે વિચાર્યું કે સાવ જતી રહે એના કરતા પહેલા છેલ્લી વાર બાપુના દર્શન કરી આવું. તે અમદાવાદ આશ્રમે આવ્યા. દિવાળીનો દિવસ 2 વર્ષ પહેલાની વાત છે. બેઠા બધા ભક્તોની વચ્ચે બાપુ પધાર્યા, નજીકથી દર્શન આપતા. પેલા ભાઈએ કંઈ કહ્યું નહીં, 2 હાથ જોડીને બાપુની સામું જ જોઈ રહ્યા. ફક્ત એમના મનમાં એવા ભાવો આવતા હતા કે મારી આંખોની રોશની હવે જતી રહેશે બાપુ, કદાચ હવે આ છેલ્લી વાર આપના દર્શન કરું છું. शायद मेरी आंखों की रोशनी अब नहीं रहेगी बापू, जी भर के तुझे मैं देख सकूं ये पूरी तमन्ना नहीं होती. मारू मन भराતું નથી એ ભાઈના મનના ભાવો, पर आंखों भराई जाए छे. गुरु का दर्शन करते करते शिष्य का मन नहीं भरता, शिष्य की आंखें भर आती है. उसकी आंखें भर आई कि क्या पता मैं देख पाऊंगा दोबारा, नहीं, मैं जी भर के दर्शन कर लूं.
उसके हृदय का भाव गुरु तक पहुंचा। कुछ कहा नहीं उसने और गुरुदेव ने भी कुछ नहीं कहा, फक्त બાપુએ એમની સામું જોયું તો એમણે કહ્યું કે જેમ દિવાળીના દિવસે આપણે દીવા પ્રગટાવીએ તેમ બાપુએ મારા નેત્રરૂપી દીવા પ્રગટાવી દીધા અને મારી આંખોની રોશની સારી થઈ ગઈ और સારી થતી ગઈ દિવસે દીવા એકદમ સારી। मैं आया हूँ शरण तुम्हारी, मैं आया हूँ शरण तुम्हारी, हम आए हैं शरण तुम्हारी, हम आए हैं शरण तुम्हारी, हमें करो स्वीकार, तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार, तेरा दर्शन मैं करूं गुरुजी बारंबार। तुम ही धरती तुम ही गगन हो, तुम ही चांद सितारे हो, तुम ही धरती तुम ही गगन हो, तुम ही चांद सितारे हो, कण कण में प्रभु तुम ही बसे हो, केवल तुम ही हमारे हो, कण कण में प्रभु तुम ही बसे हो, केवल तुम ही हमारे हो। तुम न कभी भी रूठो हमसे, तुम न कभी भी रूठो हमसे, तुम न कभी भी रूठो हमसे, तुम न कभी भी रूठो हमसे। विनती है हर बार, तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार, तेरा दर्शन मैं करूं गुरुजी बारंबार, तेरा सुमिरन मैं करूं गुरु जी बारंबार, तेरा सुमिरन मैं करूं गुरुजी बारंबार। हरि धन भागी हैं वो साधक, धन भागी हैं वो शिष्य, धन भागी हैं वो भक्त जिनके दिल में गुरु की याद आती नहीं है बल्कि रहती है धड़कन की तरह। धन भागी हैं वो भक्त जिनके जीवन में आषाढ़ी पूनम एक बार नहीं आती पर रोज आती है। साल में एक बार नहीं गुरु पूनम, आषाढ़ी पूनम साल में एक बार नहीं आनी चाहिए, आषाढ़ी पूनम रोज आनी चाहिए। रोज शिष्य के दिल में आषाढ़ के बादल उमड़ने चाहिए, उसका दिल पवित्र हो जाता है। उसकी कैसे आंखों की रोशनी अच्छी हो गई। उदयपुर में एक व्यक्ति, कमला शंकर उसका नाम,
आंखों की रोशनी चली गई तो घर वालों ने कहा किसी ने जादू टोना किया है, चलो तांत्रिकों के पास। वो नहीं गए। उन्होंने कहा मेरे शरीर की कमजोरी, कुछ विटामिन्स की कमी, मैं तांत्रिकों के पास क्यों जाऊं? कुछ दवा का रिएक्शन। उसने कहा मुझे आश्रम ले चलो। आश्रम गए, किसी का सहारा लेकर वड़दादा की परिक्रमा की। शांत बैठे और संकल्प किया मेरी आंखें ठीक होगी, मैं 108 बार पाठ करूंगा और लिखूंगा। थोड़े दिन की तपस्या से उस सज्जन की आंखों की रोशनी बढ़िया हो गई। अभी हम उदयपुर गए थे 2 दिन, तो वो मिले थे मुझको। उसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में जितने लोगों को दिखाई नहीं देता वो सब आकर फेरे फिरेंगे तो सबको दिखाई देने लग जाएगा। उनको किसी ने कहा थोड़ी था, उदयपुर के सज्जन को, पर दिल का एक भाव था, गुरु के प्रति भाव। वो दुखों से छुड़ाने वाली नाव है, नाव भवसागर से तारने वाली नाव है। थोड़ी देर सभी ओमकार का जप करेंगे, गुंजन करेंगे साथ में। हरि